हेलो एवरीवन। और हम देखते हैं चैप्टर 1 सेट्स का मिसलिनियस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 28 कह रहा है कि सो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। एग्जाम्पल 28 में कह रहा है कि हमें दो वर्ड दिया हुआ है, कैटरैक्ट और ट्रैक्ट। तो इनको अगर हम सेट में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दिखाओ कि ये सेम है यानी इक्वल है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हमें दिया क्या हुआ है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि लेट एक्स बी द सेट ऑफ लेटर्स कैटरैक्ट। इसको हमने एक्स मान लिया और इसको हम वाई मान लेते हैं। लिखेंगे वाई बी द सेट ऑफ लेटर्स ट्रैक्ट। ये इसको हमने एक्स मान लिया सेट और इसको वाई सेट मान लिया। तो अब एक्स सेट में क्या क्या है ये हम दिखाएंगे। तो किसी भी जैसे मान लो वर्ड रहता है और उसको अगर हम सेट में प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिपीटेड लेटर को हम नहीं लिखते हैं, या नंबर रहता है तो रिपीटेड नंबर को हम नहीं लिखते हैं। इसमें अगर रिपीटेड अगर कोई लेटर होगा तो उसको हम नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सी लिखा हुआ है तो यहाँ पर फिर सी लिखा हुआ है, तो एक बार मैं लिखूँगा तो दूसरा बार इसे रिपीट नहीं करूँगा, यानी दूसरे बार हम सेट में इसको हम नहीं लिखेंगे। तो इसको हम सेट में लिखेंगे तो एक बार सी लिख दिए, इसके बाद कोमा लगा देंगे। इसके बाद ए है, अब ए यहाँ फिर दोबारा आए तो उसको हम ए, फिर यहाँ फिर एक दोबारा आए तो यहाँ पर 3 बार आए तो सिर्फ एक ही बार लिखना है, तो एक बार लिख दिए। फिर टी है तो यहाँ पर फिर टी लिखा हुआ है तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे, टी हो गया। एक बार बस लिखना है, मतलब एक वर्ड को एक ही बार लिखना है, चाहे वो दोबारा आए चाहे तिबारा आए, हम उससे मतलब नहीं है। बस हमको कोई भी वर्ड दिया हुआ हो बस उसको एक बार लिखना है। सेट में कोई भी वर्ड रिपीटेड नहीं करना है। तो सी एक बार आया तो हमने लिख लिया, एक बार आया है तो लिख लिया, फिर टी एक बार आया तो अब इसके बाद ये तीनों लेटर अगर दोबारा आए तो नहीं लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर ए मैं पहले लिख चुका हूँ तो नहीं लिखूँगा। अब आर नहीं लिखा हूँ तो आर लिख दूँगा। इसके बाद ए लिख चुका हूँ पहले तो ए नहीं लिखूँगा। फिर सी पहले लिख चुका हूँ तो नहीं लिखूँगा। फिर टी पहले लिख चुका तो नहीं लिखूँगा। तो ये हो गया क्या, एक्स सेट। ये एक्स सेट हो गया। अब वाई सेट में जो वर्ड है वो लिखेंगे। बस ये है कि रिपीटेड वर्ड हमें नहीं लिखना है। अब देखो यहाँ पर टी तो मैं टी लिख दूँगा। अब आर नहीं लिखा हूँ तो आर लिख दूँगा। इसके बाद ए लिख दूँगा। फिर सी नहीं लिखा तो नहीं लिख दूँगा। फिर अब टी देखो, अब टी लिख चुका हूँ पहले तो नहीं लिखूँगा, रिपीटेड वर्ड को नहीं लिखते हैं। ये हो गया, ये हमें एक्स सेट मिल गया और हमें वाई सेट मिल गया। हमें बोला है कि ये दोनों को शो करो कि इक्वल है कि नहीं। तो हम दोनों सेट को हम देखेंगे। अगर दोनों सेट में जो वर्ड है यानी जो लेटर आया है वो सेम है कि नहीं। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट होता है कि जो दोनों सेट में है वो वर्ड वो सेम होना चाहिए और एलिमेंट की संख्या भी सेम होना चाहिए। इसमें देखो एलिमेंट की संख्या सेम है 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, तो एलिमेंट की संख्या तो सेम हो गया। और जो लेटर आए हैं वो भी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर सी है तो इसमें भी सी है, इसमें ए है तो इसमें भी ए है, इसमें टी है तो इसमें भी टी है, इसमें आर है तो इसमें भी आर है। तो मतलब क्या हुआ, वर्ड भी सेम हुआ, लेटर जो एक्स सेट में है वही वाई सेट में भी है और एलिमेंट की संख्या भी दोनों सेम है। जब एलिमेंट की संख्या और जो लेटर आए हैं एक्स सेट में वही लेटर वाई सेट में भी है तो क्या हुआ, सेट इक्वल हो गया। इसलिए लिखना है कि एक्स सेट एक्स इज इक्वल टू सेट वाई कैपिटल लिखना है वाई, क्योंकि लिखना है बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड लेटर्स
लेटर्स आर सेम, तो हमें प्रूव कर दिए थे एक्स, तो इसलिए लिखना है कि एक्स इक्वल टू वाई, प्रूव्ड, इक्वल सेट हो गया। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 28 कंप्लीट हो गया। और हम देखते हैं एग्जाम्पल 29। एग्जाम्पल 29 कह रहा है कि लिस्ट ऑल दी सबसेट ऑफ द सेट -1 0 1। तो इसमें एग्जाम्पल 21 में कह रहा है कि ये हमें सेट दिया हुआ है, इसका सभी हमें सबसेट बताना है। तो इसको कुछ सेट मान लो, जैसे हमने मान लिया, इसको हमने ए सेट मान लिया। तो ए सेट हमने मान लिया क्या है, -1 0 और 1। तो इसका सभी सबसेट लिखना है। सबसेट क्या होता है, सबसेट ये होता है इसके सभी छोटे छोटे पार्ट्स, खुद वो सेट और फाई, ये होता है सबसेट। जैसे मान लो कि अगर एक्स कोई सेट है, इसमें 1 और 2 है, तो इसका अगर हमें सबसेट लिखना है तो इसके सभी छोटे छोटे पार्ट क्या होगा, 1 2 और 1 2 5 होगा। छोटे छोटे पार्ट, खुद वो सेट और फाई, ये हुआ क्या, इस सेट का सबसेट हुआ सबसेट ऑफ एक्स, ये हुआ सबसेट ऑफ एक्स, ये सबसेट ऑफ एक्स हुआ। अगर इसमें एलिमेंट की संख्या हमें पता करना है कितना यानी सबसेट हो सकता है, तो इसका होता है 2 का पावर n। यहाँ n जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, n जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो इसमें अगर हमें सबसेट की संख्या पता करना है तो 2 का पावर n का एलिमेंट्स कितना है, 2 है, तो 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 हमें सबसेट होगा, देखो गिन लो, 1 2 3 4, 4 सबसेट हुआ। ठीक उसी तरह से इसको भी हमें करना है, इसमें हमें सबसेट का सभी सबसेट हमें लिखना है। तो सभी सबसेट लिखना है और हमें कितना पता करना है कि कितने इसमें सबसेट हो सकता है। तो अगर हम इसमें हम सबसेट का संख्या पता करेंगे, यानी नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए, मतलब सेट ए में पूरा नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 का पावर n जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 3 है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 हो जाएगा। यानी इसमें अगर हम सबसेट निकाल लेंगे यानी ए सेट का, तो हमें 8 इसका सबसेट आएगा। सेट ए का अगर हम सबसेट निकाल लेंगे सभी सबसेट, तो हमें 8 सबसेट आएगा। तो 8 सबसेट क्या क्या होगा, इसके सभी छोटे छोटे पार्ट हम लिख दे रहे हैं। क्या होगा, -1 होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, और एक -1 और 0 हो सकता है, और एक 0 और 1 हो सकता है, और -1 और 1 हो सकता है। और देखो अब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 2 और कम है क्योंकि 8 हमें लिखना है, 2 कम है। तो खुद वो सेट होता है, खुद वो सेट क्या, -1 0 1 और एक 5 होता है। अब जो गिन लो 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो हमें वहीं लिखना था सेट ए का सभी सबसेट, हमने सभी सबसेट लिख लिया, और इसमें सबसेट संख्या कितना है, 8, ये सभी हो गया। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 29 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 30। एग्जाम्पल 30 कह रहा है कि सो दैट द ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। मतलब हमें एग्जाम्पल 30 में कह रहा है कि अगर ए यूनियन बी जो है ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल है ए यूनियन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो जाएगा तो हमें प्रूव करो कि ए इक्वल टू बी होगा, यानी सेट ए जो है सेट बी के इक्वल है, ये प्रूव करो हमें। तो जब भी हम बताए थे कि अगर ए जो है, अगर सेट ए जो है और सेट बी के अगर इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें अगर ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का, अगर हम ये प्रूव कर डालें, अगर ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का, अगर दोनों हम प्रूव कर डालें तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। हम बहुत सारे, जैसे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें भी हमने बताया था कि अगर दो सेट अगर हमको अगर इक्वल करना है, यानी यहाँ पर अगर ए बी है और ए बी सेट को अगर इक्वल करना है, तो हमें ए सबसेट बी करना है, और बी सबसेट अगर ए हम ले आए तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। यानी हमें ये
और ये दोनों अगर हम ले आए तो ए और बी हमें इक्वल हो जाएगा। तो जैसे मान लो इसको हम क्या करेंगे, एक्स के तरीके से बनाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, एक्स के तरीके से, जैसे ना हम एक्स बिलोंग्स टू ए करते थे उस तरीके से हम बनाएंगे, इसको हम प्रूव करेंगे। तो जैसे मान लो कि हमने मान लिया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर मान लो एक्स जो है ए में बिलोंग करता है, नहीं कोई एक्स जो है वो ए में बिलोंग करेगा, तो एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में। अगर एक्स ए में बिलोंग करेगा तो एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में। कैसे, जैसे मान लो कि हमने मान लिया ए 1 2 हमने मान लिया, और बी हमने मान लिया 1 2 3 हमने ये मान लिया। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या हुआ 1 2 3, यानी ए के सारे एलिमेंट होता है और बी के सारे एलिमेंट होता है यूनियन में। तो ए में क्या है 1 2 है, बी में 1 2 3 है, तो क्या होगा ये 1 2 3, ए और बी के सारे एलिमेंट 1 2 3 ये हो गया हमें ए यूनियन बी। ओके, तो अगर मान लो कि हमने 2 को एक्स मान लिया, अगर एक्स मान लिया, इस कंडीशन के अनुसार अगर x जो है a में बिलोंग करता है तो x a यूनियन b में बिलोंग करेगा। तो मान लो अगर हम 2 को x हमने मान लिया तो ये भी x हुआ और ये भी x हुआ। तो अगर हम 2 को अगर 2 जो है a में बिलोंग करता है, a में है 2, तो 2 जो है बिलोंग करेगा a यूनियन b में भी। देखो 2 जो है a में बिलोंग किया है तो 2 जो है ए यूनियन बी में भी है, तो इसलिए हमने मान लिया कि x2 जो है ये x जो है 2 है। तो अगर हमने मान लिया x जो है ए में बिलोंग करता है तो x ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर 2 जो है ए में बिलोंग करता है तो यहाँ अगर ए यूनियन बी निकाल लेते 1 2 3 आया है तो 2 ए यूनियन बी में बिलोंग किया। ठीक वैसे ही अगर x ए में बिलोंग किया तो x ए यूनियन बी में बिलोंग किया करेगा। और अगर मान लो कि ये जो हमें कंडीशन दिया है कि चूँकि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी है, तो हमें x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी की जगह पे हम ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी जो है ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, हमें कंडीशन दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे इसीलिए कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी जो है ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो इसके जगह पे हमने ए इंटरसेक्शन बी रख डाला। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये क्वेश्चन के अनुसार किया। अब क्या है आगे, अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है तो x जो बिलोंग करेगा किस में, बी में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट है। तो अगर ए में होगा तो बी में भी होगा, अगर x जो है ए में होगा तो बी में भी है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट होता है, इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है। तो अगर देख लो यहाँ पर अगर 2 जो है यहाँ पर 2, अगर इसका ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, अगर इसका ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल लेंगे ए और बी का, तो कॉमन एलिमेंट यानी 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, तो 1 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 जो है अगर ए इंटरसेक्शन बी में है, 2 बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में, तो 2 बिलोंग करेगा बी में भी। अब देखो 2 बी में भी है, देखो 2 बी में है, तो इसलिए हमने इस प्रकार से लिखा कि अगर x जो है ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा तो x बी में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर x बिलोंग करेगा ए में और x बिलोंग करेगा बी में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो हुआ ए सबसेट हो जाएगा बी का। हमने इस प्रकार का जो है कंडीशन बहुत क्वेश्चन में हमने दिखाया कि अगर x ए में बिलोंग करेगा और x अगर बी में बिलोंग करता है तो ए हो जाता है, यानी पहले वाला जो सेट हो जाता है वो दूसरे का सबसेट हो जाता है। तो पहले वाला सेट क्या है, ए है, तो ए हो गया किसका, दूसरे वाला का सबसेट हो गया, तो ए हो गया सबसेट बी का। तो इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट
इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने x मान के हम a माने, x जो है बिलोंग जो है a में है, तो ठीक उसी तरह से हम अब y मान के करेंगे b में है, y जो है b में है। तो अगेन लिखेंगे, अगेन y बिलोंग्स टू b लिख देंगे। y जो है b में बिलोंग करता है। अगर y b में बिलोंग करेगा तो y बिलोंग करेगा a यूनियन b में भी। अगर y b में बिलोंग करेगा तो y यूनियन b में बिलोंग करेगा। जैसे मान लो, देखो, जैसे मान लो कि अगर a हमने मान लिया 1, 2, 3 मान लिया, और b हमने मान लिया 1, 2, तो a यूनियन b क्या होगा, मतलब a के सारे एलिमेंट b के सारे एलिमेंट, तो 1, 2, 3 होगा, 1, 2, 3। और यहाँ पर इसमें 1, 2 है, तो इसमें तो मैं पहले लिख चुका हूँ, तो नहीं होगा। यानी a यूनियन b क्या हो गया, 1, 2, 3 हो गया। तो अगर मान लो 1 को हमने y मान लिया है, 1 को y मान लिया है, तो अगर जो है y यानी 1 जो है अगर b में बिलोंग करता है, 1 जो है अगर b में बिलोंग करता है, तो 1 बिलोंग करेगा a यूनियन b में भी। देखो यहाँ पर 1 जो है अगर b में बिलोंग करता है, b में है 1, तो 1 बिलोंग करता है a यूनियन b में भी। देखो 1 इसमें है, तो 1 इसलिए लिखे 1 अगर b में बिलोंग करता है तो 1 a यूनियन b में बिलोंग करता है। तो 1 को हमने y मान लिया। अगर y b में बिलोंग करता है, y जो है अगर b में बिलोंग करता है, तो y a यूनियन b में बिलोंग करेगा। देखो 1 जो है अगर b में बिलोंग करता है, तो 1 जो है a यूनियन b में बिलोंग करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर y b में बिलोंग करता है, तो y a यूनियन b में बिलोंग करेगा। ठीक है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि a यूनियन b बराबर a इंटरसेक्शन b, तो लिखेंगे चूंकि a यूनियन b बराबर a इंटरसेक्शन b दिया हुआ है। ठीक है, तो हम a यूनियन की b के जगह पे हम a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ये कहाँ से आया, क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में से आया है, तो इसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में ही है कि a यूनियन b जो है a इंटरसेक्शन b के बराबर है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे। इसके जगह पे हमने ये लिख दिया a इंटरसेक्शन b। ओके, अगर y a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करेगा, तो y बिलोंग करेगा a में। देखो यहाँ पर अगर y जो है y अगर a इंटरसेक्शन b, देखो a इंटरसेक्शन b करेंगे तो क्या होगा, इसमें 1, 2, इसमें 1, 2 इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट दोनों सेट का, तो 1, 2 हो जाएगा, 1, 2 हो गया। अब देखो 1 को हमने y मान लिया है। अगर y जो है 1 जो है अगर a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करता है, तो 1 जो है a में भी बिलोंग करता है। देखो 1 a में बिलोंग करता है, इसलिए हमने y अगर लिख लिया कि अगर y a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करेगा, तो y जो है a में भी बिलोंग करेगा। देखो y यानी 1 जो है a में बिलोंग करता है, इसलिए लिखा y जो है a में बिलोंग करेगा, ये हमने लिख डाला। अब देखो यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर बताया कि अगर x a में बिलोंग करता है और x b में बिलोंग करता है, तो a सबसेट b हो जाएगा। यानी पहले वाला सेट जो है दूसरे वाला जो सेट है उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखो यहाँ पर है y बिलोंग्स टू b है, y बिलोंग्स टू a है। अगर ये ऐसा होगा तो b हो जाएगा सबसेट a का, यानी पहले वाला जो सेट हो जाएगा, पहले वाला सेट क्या है, b है, वो सबसेट हो जाएगा किसका, सेट a का। तो इसलिए लिखे इसलिए b सबसेट हो जाएगा a का। ये क्या हो गया, सेकेंड कंडीशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये आया है, सेकेंड इक्वेशन ये है, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या क्या है, अगर a जो है सबसेट हो गया b का और b जो है सबसेट हो गया a का, तो हम क्या बताते हैं, अगर हम ये कंडीशन ले आए, अगर a सबसेट b ले आए और b सबसेट a लाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, a इक्वल टू b हो जाएगा, हमें प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ले आए a सबसेट b है और b सबसेट a हो गया, तो क्या हो गया, तो इसलिए लिखेंगे देन a जो है a इक्वल टू b हो जाएगा, इसलिए लिख देंगे हैंस प्रूव कर दिए, प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 30 कंप्लीट हो गया।